Hello students, I am Professor Radharashmi Tiwari. I am here to discuss a topic in C programming with you. So, today's topic is loops. In last few lectures we have discussed a lot about loops. Like हमने ये डिस्कस किया कि लूप क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि लूप के टाइप्स कितने होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है लूप का, दैट मीन्स किस तरीके से फ्लो होता है लूप का प्रोग्राम के अंदर। फिर हमने ये जाना था कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लूप्स को, उसके लूप को इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके हमने जाने, दैट इज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जिस दिन इन दो के बारे में हमने बहुत डीपली डिस्कस किया। और उसके बाद हम फॉर लूप। उसके बाद हमने ये जाना कि व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है। फिर हमने जाना व्हाट इज डू व्हाइल लूप, फिर हमने सिंटेक्स भी जाना डू व्हाइल लूप का और फ्लो चार्ट भी जाना डू व्हाइल लूप का। फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या है टॉपिक, दैट इज फॉर लूप। हमने इम्प्लीमेंट करने का लूप को इम्प्लीमेंट करने के तीन चीजें जानी थी, दैट वाज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड द लास्ट वन इज फॉर लूप। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। दैट मीन्स जो हमारा लूप के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो उससे पहले ही हम कंडीशन चेक करते हैं। एट द टाइम ऑफ एंट्री वी चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली वी विल एंटर द लूप, राइट। सो ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप टाइप का होता है और इट्स मोर एफिशिएंट लूप देन अदर लूप्स, लाइक व्हाइल और डू व्हाइल से ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसकी सिंटेक्स में हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर। फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर तीन एक्सप्रेशंस लिखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉर इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, हम लूप को इनिशियल वैल्यू देते हैं। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फॉर लूप इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। दैट मीन्स कि जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो लूप के अंदर एक बार ही परफॉर्म होता है। फिर उसके बाद हम उसको सेपरेट करते हैं सेमीकोलन के थ्रू, बिकॉज इटसेल्फ इट इज अ स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन के अंदर हम सेम जैसा हमने व्हाइल डू व्हाइल में कंडीशंस लिखे वैसे ही हम यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है, दैट मीन्स बुलियन में मिलता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है? इसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल जब हम व्हाइल लूप पे हमने इम्प्लीमेंट करे प्रोग्राम्स, तो उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया था 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए। तो उसके लिए हमने जब वेरिएबल बनाया था a उस प्रोग्राम में, तो उसको हमने कैसे मॉडिफाई किया था, अपडेट कैसे किया था? बाय इंक्रीमेंटिंग इट बाय 1, मतलब हमने a+1 किया था, राइट। उसी का मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, a++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं हम। सिमिलरली अगर चाहें, अगर प्रोग्राम ये होता है कि 10 से लेके 1 तक प्रिंट कराना है, तो हम a की जो इनिशियल वैल्यू हमने 1 दी थी वो इनिशियल वैल्यू हम 10 दे सकते थे, और फिर उसके बाद a को a=a-1 कर सकते थे, जिसको हम a-, भी लिख सकते हैं, दैट बाय यूजिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये अपडेट एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हमारे कहाँ यूज होते हैं? यहाँ पर। और जो इनिशियलाइजेशन की मैं बात कर रही थी a की वैल्यू की, वो यहाँ पर होती है, और कंडीशन जो हम चेक करते हैं वो यहाँ पर। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सो दिस इज अवर कंप्लीट सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। इसके बाद हम फ्लो चार्ट जानते हैं हमारे फॉर लूप का। फ्लो चार्ट क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही हम लूप के अंदर एंटर करते हैं, उसमें सबसे पहले हम इनिशियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। इनिशियल एक्सप्रेशन क्या है हमारा? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वही 1 से लेके 10 तक की नंबर्स को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो इनिशियल एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा? a=1। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन मीन्स अवर कंडीशन, तो हम हमारी कंडीशन को चेक कर रहे हैं यहाँ पर। और कंडीशन अगर मैं वही एग्जाम्पल की बात करूं तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? a शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू
10। फिर कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर, फॉर के बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन चलेगा। दैट मीन्स उसके बाद हमारा ए, जो मैंने a इक्वल्स टू a+1 वाइल लूप में लिखा था, मैंने जब a की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए इंक्रीमेंट किया था, वो एक्सप्रेशन कब चलेगा? लूप की बॉडी के बाद। और फिर उसके बाद ये साइकिल्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। अगर एक बार भी कंडीशन हमारी क्या होती है? फॉल्स। अगर एक बार भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो जो हमारा कंपाइलर है वो लूप की पूरी बॉडी छोड़ के सीधे क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा और बाहर के जो भी एक्सप्रेशंस लिखे होंगे उन एक्सप्रेशंस को वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट्स डिस्कस दिस लूप यूजिंग अ प्रोग्राम। Write a program in C to print numbers from 1 to 10 using for loop. मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है? बिकॉज ये एग्जाम्पल हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं while लूप के थ्रू। सो इसका लॉजिक आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा और आप इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे फॉर लूप के थ्रू। इसके लिए हमने लास्ट प्रोग्राम में क्या किया था? मेन फंक्शन बनाया था और फिर उसके बाद क्योंकि हम एक वेरिएबल हमारा यूज होगा 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यूज है स्टोर कराने के लिए, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया था a, राइट। इसके बाद हमने क्या किया? लेट्स राइट हियर स्ट्रिंग फंक्शन। फिर उसके बाद हमने क्या करा? हमने क्या किया था? हमारी a की जो वैल्यू थी वो इनिशियलाइज करी थी। सो वो जो हमें फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हमें कहाँ मिल गई है? अब फॉर लूप के अंदर ही। दैट मीन्स हमको अलग से कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी विल डायरेक्टली राइट द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। इसमें क्या होता था? सबसे पहला क्या लिखा था हमारे सिंटेक्स के अंदर? इनिशियलाइजेशन। तो हम a की इनिशियल वैल्यू देंगे, दैट इज 1 से हमें प्रिंट करवाने हैं नंबर्स। फिर उसके बाद क्या था हमारा? कंडीशन और इनिशियलाइजेशन के बीच में क्या लगता है? सेमी कॉलन टू एंड द इनिशियलाइजेशन एंड देन कंटिन्यू द कंडीशन। कंडीशन क्या थी हमारी? a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 10। फिर उसके बाद हमारा अपडेट एक्सप्रेशन क्या है कि हम a को a+1 कर रहे हैं। दैट मीन्स हम a को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो a++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके। नाउ यहां पे क्या कर रहे हैं हम? वी आर प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ a। सो लेट्स टेक printf फंक्शन। और फिर उसके बाद क्या प्रिंट कर रहे हैं हम? a की वैल्यू एंड दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, देन a टिक स्लेशन फॉर न्यू लाइन। सो ये हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर, जो हमारा फॉर लूप कैसे बनाते हैं वो हमारा बन गया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करा है? हमारा इनिशियलाइजेशन करा है वेरिएबल का। फिर उसके बाद हमने लूप को इनिशियलाइज करा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपडेट किया है हमारे वेरिएबल को। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके अपडेट किया है। फिर हमने इसके अंदर प्रिंट करा दिया है a की वैल्यू, दैट विल प्रिंट 1 from 10, राइट। अब इसमें जो मैंने जब लूप का आपको फॉर लूप का सिंटेक्स समझा रही थी तब मैंने क्या बोला था कि इनिशियलाइजेशन विल वर्क ओनली वंस, है ना? यही मैंने बताया था। दैट मीन्स ये जो a इक्वल्स टू 1 है, ये लाइन लूप में सिर्फ एक बार रन करेगी, वो भी सबसे पहले। ये जैसे ही रन करेगी उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद होगी चेक हमारी कंडीशन। मैं आपको फ्लो समझा रही हूं फॉर लूप का। उसके बाद चेक होती है हमारी क्या? कंडीशन। कंडीशन चेक होने के बाद
आते हैं हम लूप के अंदर। कंडीशन चेक होने के बाद हम अपडेट एक्सप्रेशन पे नहीं जा रहे हैं, कंडीशन चेक होने के बाद हम आते हैं लूप के अंदर। लूप के अंदर आने के बाद हम लूप की बॉडी के अंदर जो भी लिखा है, जो कि फिलहाल लिखा है printf फंक्शन, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, वो चलेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम किस पर, अपडेट एक्सप्रेशन पे, और यहां पे हमारा अपडेट एक्सप्रेशन क्या है, a++, a इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो ये रन करेगा, ये चलेगा। फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से हमारा लूप क्या होगा, सेकेंड टर्न पे आएगा, और सेकेंड टर्न पे आने के बाद फिर से कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद फिर हमारा क्या होगा, एंटर करेगा बॉडी के अंदर, फिर प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू a की वैल्यू जो कि अब 2 हो गई क्योंकि इट्स इंक्रीमेंट बाय 1, तो वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएगा, अपडेट एक्सप्रेशन पे जाने के बाद वो इंक्रीमेंट बाय 1 फिर से करेगा, दैट मीन्स a की वैल्यू अब हो गई 3। फिर कंडीशन चेक होगी, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक a की वैल्यू 10 है या 10 से कम है। जैसे ही 10 से ज्यादा यहां पर हो जाएगा अपडेट एक्सप्रेशन में, यहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंपाइलर आउट ऑफ लूप आ जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। इस लूप में हमारा जो इनिशियलाइजेशन था, इनिशियल वैल्यू थी, वो सिर्फ एक बार रन करी है, और उसके बाद अगर मैं इनको नंबर्स दूं तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये रन करा लूप के अंदर, फिर उसके बाद ये रन करा, फिर उसके बाद ये रन करा, फिर उसके बाद ये रन करा। इसके बाद जो हमारी 5th स्टेप थी वो क्या थी, यहां पे 5th स्टेप हमारी क्या रन हुई है, दिस। और फिर उसके बाद 6th स्टेप क्या है, ये, और 7th स्टेप ये, और इसी तरीके से हमारा पूरा लूप वर्क कर रहा है। दैट मीन्स सिर्फ हमारा जो इनिशियलाइजेशन है वो एक बार वर्क करा, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा पूरा लूप वर्क करा, कब तक, जब तक हमारी कंडीशन जो है वो क्या है, ट्रू है। Let's compile this program, and before compiling it, let's use function getch. Save this program. Compile it and then run it. So this is our output, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपको ये फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी लगा। इजी होने के साथ साथ ये एफिशिएंट भी है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अनदर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फॉर लूप वर्किंग, एंड टेक प्रोग्राम, write a program in C to print multiplication table of a number using for loop. Now इस प्रोग्राम का एल्गोरिथम कैसे हम सोचेंगे। एल्गोरिथम क्या है, सिंपली हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल, हमको एक नंबर की, अगर मैंने यूजर से एक नंबर लिया है, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 लिया है, तो उस 2 का पूरा 2 इंटू 2 इंटू, फिर उसके बाद 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है 10 तक का पूरा प्रिंट हो जाए, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 तक प्रिंट हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम है और हमें इसे फॉर लूप के साथ इम्प्लीमेंट करना है। सो स्टार्ट द प्रोग्राम, void main। नाउ अब हमें
मल्टीप्लीकेशन टेबल एक नंबर का प्रिंट कराना है, तो वो नंबर के लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. सो लेट्स टेक दैट वेरिएबल num. Now clear screen function. After this, क्योंकि ये नंबर हम यूजर से ले रहे हैं, so we need to take input from user, and for that I'm using first printf function. Enter a number, then scan the value of that number, percentile d, ampersand num. इसके बाद हमने जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले करवाना है वो नंबर हमने स्कैन कर लिया यूजर से, इनपुट ले लिया यूजर से. अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दिखाना है. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप बनाना पड़ेगा, फॉर लूप. फॉर लूप के अंदर हमारा जो इनिशियलाइजेशन है, अब हम नंबर से इनिशियलाइजेशन दे सकते हैं क्या. फर्स्ट राइट द सिंटेक्स. हमने फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पे लिख लिया. अब इनिशियलाइजेशन जो हमारा फर्स्ट रहता है वो क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन देना. इनिशियलाइजेशन क्या हम नंबर से दे सकते हैं, जो अभी नम हमने इंट नम जो हमने बनाया वेरिएबल और यूजर से हमने वैल्यू ली, उसकी इनपुट ली, क्या हम उससे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्कैन करते टाइम वैल्यू दी होती 3, तो क्या हम 3 से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम का. अगर 3 से इनिशियलाइजेशन करेंगे तो हमारा जो लूप है वो 1 से नहीं चलेगा, वो हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा. दैट मीन्स हमारा जो हम नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, 3 into 1 और 3 into 2 की वैल्यूज हम प्रिंट नहीं करा पाएंगे. इट विल डायरेक्टली प्रिंट 3 into 3. वो कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे printf फंक्शन पहले हमारा लिख लेते हैं. दैट इज हमें क्या चाहिए, हम कैसे लिखते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, 2 into 1 equals to 2, राइट. हम यही लिखते हैं. और 2 into 2 equals to 4 हम इसी तरीके से लिखते हैं. दैट मीन्स हमारा एक वैल्यू ये रहा, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है. हमको इन तीनों को प्रिंट कराना है. दैट मीन्स हमको यहाँ पे 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने पड़ेंगे. एक इसके लिए, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए x, देन मैंने फिर दूसरी वाली वैल्यू के लिए, फिर इक्वल्स टू तीसरी वाली वैल्यू के लिए. अब पहली वाली जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पे क्या है 2, ये जो पहली वाली वैल्यू है, इसको ये कौन से वैल्यू है, ये नंबर की वैल्यू है जो हमने यूजर से ली. सो राइट इट नम, राइट. अब आपको समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नम से क्यों नहीं कर सकते. अगर नम से हम इनिशियलाइजेशन करेंगे तो जो हमारा नंबर है, जो यहाँ पर मैं 1 की भी वैल्यू अगर मैं नम की यूजर से 2 देती हूँ, और जो ये है दिस वन जिससे हम इनटू करवा रहे हैं, जिस नंबर से हम हमारे जो यूजर नंबर है उसको हम जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से. और अगर हम इस लूप को नम से स्टार्ट करवा देंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो नम से ही स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई हमको यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा. लेट्स टेक इट आई, और यहाँ पे हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं किससे, 1 से. अब हमारा सेकंड हमने जो सेकंड परसेंटाइल डी लिखा है, जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो सेकंड वैल्यू के लिए जिससे हमारा नंबर को हम इनटू करेंगे, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बिकॉज हमारा जो लूप की वर्किंग होगी वो किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, आई पर, आई पे डिपेंडेंट है. नाउ the condition
कंडीशन हमारी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन टेबल कहां तक जाएगा हमारा, 10 तक। तो दैट मीन्स हमारा जो i की वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी। दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 10। और हमारी जो i की वैल्यू है वो क्या हो रही है, पहले हम 1 से इंटू करते हैं, फिर हमारे नंबर को 2 से इंटू करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे करते हुए हम 10 से इंटू करते हैं, राइट। 10 तक इंटू करते हैं, मतलब हमारी जो वैल्यू है 1 से 2 हो रही है, 2 से 3 हो रही है, मतलब +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स प्लस प्लस। और जो हमारा थर्ड फाइनल फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने यहां पर प्रिंटफ में यूज करा, इसके लिए कौन सी वैल्यू होती है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है मल्टीप्लीकेशन की। दैट मीन्स इसकी और इसका मल्टीप्लीकेशन किस में से होगा, इसमें। दैट मीन्स नम इंटू आई। सो आई थिंक सो हमारा जो लूप है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर उसके बाद गेट ch, लेट्स कंपाइल इट एंड देन रन इट। 2 मैंने इनपुट 2 दिया, 2 का पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारा डिस्प्ले हो गया, राइट। सो आपको समझ आया हमारा जो प्रोग्राम में लूप था, लूप की वर्किंग किस तरीके से हुई, लूप की जो हमारा हमने जो मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए जो हमने प्रिंटफ फंक्शन को किस तरीके से लिखा, और हमने यूजर से जो इनपुट लिया नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरीके से प्रिंट कराया। So this was our complete lecture about for loop. We will take another example for for loop in next video lecture, and it will be somewhat I think so it will be something more complex, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम हम फॉर लूप के लिए एग्जाम्पल के लिए लेंगे, ताकि आप लूप की जो वर्किंग है, फॉर लूप की वर्किंग है, और अच्छे से समझ सके। और we will try to know how we can use nested loops. हम nested for loop, nested means loop within loop, एक loop के अंदर loop, वो हम कैसे use कर सकते हैं। So we will learn about that also in our next video lectures. So thank you very much.